हंटिंग ऑफ द क्वीन मैरी। इस कहानी की शुरुआत में समुद्र के बीचों बीच हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्वीन मैरी। और ये वक्त होता है सन 1938 का, जहाँ क्वीन मैरी शिप के अंदर हमें एक कमरे में बहुत सारी लाशों को दिखाया जाता है। किसी ने इन सबको मार दिया। तभी यहाँ पर शिप का एक गार्ड आता है जो गुइन नाम की औरत को ढूंढ रहा है। उसके सामने गुइन आती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। इन सबको मारने वाला और कोई नहीं, गुइन का पति जिसका नाम डेविड है। डेविड को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर डेविड की बेटी आती है जो उसे आजाद कर देती है। इसके बाद डेविड और भी बहुत सारे लोगों को मार देता है। इस दर्दनाक घटना के बाद क्वीन मैरी शिप को हॉन्टेड शिप कहा गया है, क्योंकि जो भी पैसेंजर शिप में जाया करते थे उन्हें मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाया करती थी, जिस वजह से कंपनी की और शिप की पूरी रेपुटेशन खाक में मिल जाती है। कई दशक बीत चुके हैं और आज क्वीन मैरी शिप को एक म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी शिप में एना नाम की लेडी अपने बेटे के साथ आती है। दरअसल वो इस शिप को रेपुटेशन को वापस लाना चाहती है, इसलिए वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके तहत वो पूरे शिप को रेनोवेट करना चाहती है। यहाँ पर एना का हस्बैंड पैट्रिक भी होता है। हालांकि अभी दोनों ये साथ नहीं रहते, लेकिन ये दोनों ही अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। एना की शिप के कैप्टन के साथ मीटिंग होती है, इसलिए उसका हस्बैंड अपने बेटे के साथ शिप के टूर पर चला जाता है। और जब ये शिप के निचले हिस्से में पहुंचते हैं तो पैट्रिक का बेटा उससे अलग हो जाता है। वो अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। तभी उसके सामने जो लिफ्ट होती है वो अपने आप खुल जाती है और ऊपर से एक कार्ड गिरता है। उस कार्ड को लेने के लिए पैट्रिक का बेटा लिफ्ट के अंदर जाता है। वो देखता है कि यह एक फॉर्च्यून कार्ड है और इससे पहले कि वो कार्ड लेकर बाहर आता, लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और नीचे तहखाने में चला जाता है। यहाँ पर उसे गुइन की बेटी की आत्मा दिखती है जो आज से कई साल पहले इसी शिप में अपनी मॉम क्वीन और अपने डैड के साथ ट्रेवल कर रही थी, जिसने अपने डैड को आजाद किया था और उसके डैड ने सबको मार दिया था। यहाँ पर गुइन की बेटी आत्मा गायब हो जाती है। एना का बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो एक पुल के पास पहुंच जाता है। वो इस बात से बेखबर होता है कि एक साया उसका पीछा कर रहा है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो पलटकर उस साया की फोटो खींच लेता है। और इससे पहले कि वो साया उस पर हमला करता, तभी गुइन की बेटी की आत्मा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। एना की बेटे के गले में जो कैमरा होता है उससे वो पुल पर ही लटक जाता है। वो साया उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गुइन की बेटी की आत्मा एक बार फिर से उसे खींचकर पुल में गिरा देती है। वही हमें शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जो देखता है कि दीवार पर एक शिप चल रही है। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो पुल वाले एरिया में जाकर एना के बेटे को बचा लेता है। इस घटना के बाद एना का बेटा बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं शिप का कैप्टन एना को कहता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। हर वीकेंड तुम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आकर अपना काम कर सकती हो। जल्दी पूरा शिप रिनोवेट हो जाएगा। कहानी यहाँ से एक बार फिर से अतीत में जाती है, यानी कि सन 1938 में, जहाँ पर हमें डेविड, उसकी पत्नी क्वीन और उनकी बेटी को दिखाया जाता है। डेविड ने अपने चेहरे पर मास्क पहना होता है क्योंकि पहले वो एक आर्मी ऑफिसर था और जंग के दौरान उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो गया था। डेविड और उसके परिवार को फर्स्ट क्लास में आने नहीं दिया जाता क्योंकि इन्हें यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। तभी डेविड को पता चलता है कि फर्स्ट क्लास में कपल डिनर करने आने वाला था, लेकिन वो अब नहीं आ रहा है। डेविड उनके नाम से फर्स्ट क्लास में एंट्री कर लेता है और अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड की पत्नी फॉर्चून कार्ड को देखकर लोगों का भविष्य बताती है। अब जब डेविड अपने परिवार के साथ यहाँ पर बैठा होता है तो वही कपिल आ जाता है जिसके नाम से डेविड फर्स्ट क्लास में आया है। और जब शिप के क्रू मेंबर को ये बात पता चलती है तो वो डेविड से यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है। क्रू मेंबर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, जिस वजह से उसका मास्क उतर जाता है। उनका चेहरा सबको दिख जाता है। उसका चेहरा देखकर सबके सब डर जाते हैं। डेविड को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी पत्नी क्वीन के साथ बाहर निकल जाता है। डेविड बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसलिए वो नीचे बेसमेंट में पुल के पास जाता है और वही शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपने साथी से कहता है कि शिप की स्पीड बढ़ाओ। और जब वो शिप की स्पीड बढ़ाते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से शिप का एक इंजन फट जाता है। साथ ही बॉलिंग रूम की दीवारें भी गिर जाती हैं। डेविड इसके बाद अपने रूम में वापस आता है, जहाँ पर उसकी पत्नी क्वीन बताती है कि हमारी बेटी को कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। लेकिन डेविड उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो पूरी तरह से बदल चुका है। साथ ही उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी होती है। वो वॉशरूम में जाता है। उसकी पत्नी को उस पर शक हो जाता है, पर इससे पहले कि उसकी पत्नी कुछ करती, वो वॉशरूम से बाहर आकर कुल्हाड़ी से उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। आसपास के रूम से कई लोग उसके कमरे में आ जाते हैं, लेकिन डेविड उन सबको मार देता है। वही शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसके पास उसका एक साथी आता है। वो डेविड के बारे में बताता है कि डेविड ने कई लोगों को मार दिया है, लेकिन अब उसे पकड़ लिया गया है। पर कैप्टन की कुछ और ही परेशानी होती है क्योंकि अब शिप का इंजन नहीं चल रहा है।
शिप में पानी भर रहा है। साथ ही कैप्टन अपनी साथी को बताता है जब इस शिप को बनाया गया था तो कंपनी पूरी तरह से कंगाल हो गई थी, इसलिए वो चाहती थी कि ये शिप लंबे टाइम तक चले, जिसके लिए कंपनी ने काले जादू का सहारा लिया और बॉलिंग रूम की दीवारों के बीचों बीच एक आदमी को चिनवा दिया गया। और अब क्योंकि बॉलिंग रूम की दीवारें टूट चुकी हैं तो उसकी आत्मा आजाद हो गई है और हमें उस आत्मा को किसी भी कीमत पर शिप से नहीं जाने देना होगा। दोस्तों, आदि मूवी का एक्सप्लेनेशन हम अगले पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।